Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of 8th class, I hope that you are doing well with the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. Students, today is lesson number 6 and our topic is organ and organ system level. Basically आप levels of organization को study कर रहे हैं और इसमें सबसे पहले आप लोगों ने atomic और molecular level के बाद element और फिर उसके बाद molecular और फिर आपने जो है वो सेलुलर लेवल पे स्टडी किया। पिछले लेसन में आपने टिश्यूज़ के हवाले से स्टडी किया था, ठीक है। हम बात करेंगे बायोमोलिक्यूल्स से, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड्स। ये सारे बायोमोलिक्यूल्स जब आपस में अरेंज होते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और फिर वहाँ से वो हमारे सेल ऑर्गेनेलीज़ को डेवलप करते हैं, ठीक है। सेल ऑर्गेनेलीज़ बेसिकली सेल्स के पार्ट्स होते हैं और जब ये सेल ऑर्गेनेलीज़ एक सिस्टमाइज वे में अटैच हो जाते हैं और काम करने लग जाते हैं तो फिर वो सेल बना देते हैं, ठीक है। तो सेल इज़ द बेसिकली बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। फिर हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि सेल्स जब सिमिलर सेल्स कंबाइन कर होते हैं, ग्रुपिंग करते हैं और वो एक ही सिस्टम को, एक ही फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड अ टिश्यू। फिर एनिमल टिश्यूज़ और प्लांट टिश्यूज़ की हमने कुछ एग्जांपल्स अपने पिछले लेसन में पढ़ी थी। तो आज का लेसन बच्चों इससे आगे प्रोसीड करता है और वो है ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है। तो पहले हम ऑर्गन को डिफाइन करेंगे। इन हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यूज़ हैविंग रिलेटेड फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर टू मेक अ यूनिट कॉल्ड ऑर्गन, ओके। यानी एक से ज़्यादा किस्म के टिश्यूज़ जब आपस में एक दूसरे से रिलेटेड फंक्शन रखते हैं, यानी इनके फंक्शंस, इनके काम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं और वो मिलकर एक यूनिट बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गन, ठीक है। जिसको उर्दू में हम उज़्व कहते हैं, हमारा अज़ा, ठीक है। नाक, कान, गला, ठीक है, लिवर, हार्ट, ब्रेन, ये सारे के सारे हमारे ऑर्गन्स हैं। तो ये ऑर्गन्स किस तरह बनते हैं? जब टिश्यूज़ आपस में रिलेटेड फंक्शंस रखते हैं और आपस में ऑर्गेनाइज होकर एक काम करते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट टिश्यूज़ ऑफ एन ऑर्गन सिस्टम परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शंस एंड दीज फंक्शंस कलेक्टिवली बिकम द फंक्शन ऑफ दैट ऑर्गन। अब डिफरेंट टिश्यूज़ जब आपस में कंबाइन हुए हैं तो ये तो अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे, यानी जो टिश्यू जिस पर्पज़ के लिए बना है वो उसी काम को करेगा। लेकिन इन सब का काम जब कलेक्ट होगा तो वो क्या बन जाएगा? फंक्शन ऑफ ऑर्गन। अब इसकी एग्जांपल देखें बच्चों, स्टोमक इज़ एन ऑर्गन, ठीक है। हमारा मैदा होता है, ये एक ऑर्गन है, स्पेशलाइज फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड फॉर स्टोरिंग फूड। तो दो इसके मेन पर्पज़ हैं, एक तो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना और दूसरा फूड को स्टोर रखना, ठीक है, जब तक कि वो डाइजेस्ट नहीं हो जाती कम्प्लीटली। अब इसके अंदर दो मेजर टिश्यूज़ हैं, यानी एक ऑर्गन है स्टोमक और इसके अंदर दो टिश्यूज़ हैं। वो कौन से टिश्यूज़ हैं? टू मेजर टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ आर प्रेजेंट इन इट्स स्ट्रक्चर। नंबर 1 पे एपिथेलियल टिश्यू है। एपिथेलियल टिश्यू जो है इसका पर्पज़ क्या है? गैस्ट्रिक जूस को डाइजेशन के लिए सेक्रीट करना, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू, जिनको हम ग्लैंडुलर टिश्यूज़ भी कहते हैं, इनका बेसिकली पर्पज़ होता है गैस्ट्रिक जूस को सेक्रीट करना स्टोमक के अंदर। और गैस्ट्रिक जूस जो है बेसिकली वो एंजाइम्स और वो मॉलिक्यूल्स अपने अंदर रखता है जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टोमक एक ऑर्गन है और उसके अंदर हम दो टिश्यूज़ की बात करें। नंबर 1 पे हमने एपिथेलियल टिश्यूज़ की बात की, जो कि स्किन टिश्यूज़ होते हैं हमारे स्टोमक के, हमारे मैदे की इंटरनल वॉल्स होती हैं, ठीक है। तो ये गैस्ट्रिक जूस को सेक्रीट करती हैं जो कि प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। नंबर 2 है मस्कुलर टिश्यूज़, ठीक है। हमारे जो मसल्स के टिश्यूज़ हैं हमारे स्टोमक के अंदर, बेसिकली परफॉर्म कंट्रैक्शंस ऑफ स्टोमक वॉल्स। वो स्टोमक की दीवारों को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सुकेड़ते हैं, ठीक है, फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड एंड मूविंग फूड टू पोस्टीरियर एंड, ताकि हमारी फूड अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाए। यानी हम च्यूइंग करते हैं, खाने को चबाते हैं, लेकिन फिर भी वो कम्प्लीटली उस फॉर्म में हमारा जो फूड है वो कन्वर्ट नहीं होती, जिसने आगे जाके ब्लड में और जिसने आगे जाके जो है वो न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट होना होता है। तो हमारा स्टोमक उसको मज़ीद ग्राइंड करता है, ठीक है। और ये फंक्शन स्टोमक के मस्कुलर टिश्यूज़ परफॉर्म करते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा कि स्टोमक के अंदर दो काम होते हैं, एक तो फूड की डाइजेशन जिसके लिए एपिथेलियल टिश्यूज़ अपना वर्क करते हैं, दूसरा जो है फूड की जो है फूड पर मैकेनिकल वर्क जो होता है हमारी फूड पर, ग्राइंडिंग ऑफ फूड और उसको पोस्टीरियर एंड यानी कि हमारे मैदे के पिछले हिस्से की तरफ उसको मूव करना। तो इसके लिए मस्कुलर टिश्यूज़ अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं और ये दोनों टिश्यूज़ मिल के जो हैं वो हमारे स्टोमक का फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसको डायग्राम के थ्रू भी देखेंगे। डिफरेंट हमारे ऑर्गन्स हैं, लाइक ब्रेन, ठीक है, हार्ट, स्टोमक, ठीक है, हमारा इस तरह से किडनीज़ हैं, ठीक है, फिर यूरिनरी ब्लैडर है, इसी तरह से हमारी स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स हैं, लिवर है। तो बच्चों ये हमारे सारे ऑर्गन्स हैं और ये अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं और ये
टिश्यूज़ से मिलके बनते हैं। सिमिलरली अगर प्लांट ऑर्गन्स की बात करें तो फ्लावर इज़ अ प्लांट ऑर्गन, ठीक है, फ्रूट इज़ अ प्लांट ऑर्गन, सीड्स जैसे लीव्स, ठीक है, स्टेम, तो ये सारे के सारे प्लांट के ऑर्गन्स होते हैं। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट लेवल पे जो कि है ऑर्गन सिस्टम लेवल, और ऑर्गन सिस्टम लेवल इससे एडवांस्ड लेवल है। इसमें क्या होगा, द नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज दैट ऑर्गन सिस्टम लेवल डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्मिंग रिलेटेड फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो ये डिफरेंट ऑर्गन से लेकर ये डेफिनेशन है ऑर्गन सिस्टम की, कि जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स हैं लेकिन उनके रिलेटेड फंक्शंस हैं, और जब वो आपस में ऑर्गेनाइज हो जाएंगे और मिल के काम करेंगे सो दे विल फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। इन एन ऑर्गन सिस्टम ईच ऑर्गन कैरीज इट्स ऑन स्पेसिफिक फंक्शंस, ठीक है। हर फंक्शन, हर जो ऑर्गन है उसका एक अपना पर्पस, एक अपना फंक्शन होता है, ठीक है। और एंड द फंक्शन ऑफ ऑल ऑर्गन्स अपीयर एज द फंक्शन ऑफ ऑर्गन सिस्टम। बिल्कुल वही बात आ रही है बच्चों, जैसे हमने पढ़ा कि ऑर्गन जो होता है वो टिश्यूज़ से मिलकर बना है, और वहाँ पे सारे टिश्यूज़ अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन ओवरऑल वो एक ऑर्गन का फंक्शन बन जाता है। यहाँ भी यही बात हो रही है कि डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, और उनके साथ उन सब के फंक्शंस कलेक्टिवली जो हैं वो ऑर्गन सिस्टम का वर्क कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ एन ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल में हम डाइजेस्टिव सिस्टम को ले लेते हैं, दैट कैरीज आउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, और डाइजेशन इसका मेन पर्पस होता है। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन पर्पस क्या है, हमारी फूड को डाइजेस्ट करना। मैनी ऑर्गन्स इन इट्स फ्रेमवर्क लाइक आर ओरल कैविटी, हमारा मुंह, हमारा खला जहाँ से हम खाना खाते हैं, स्टोमिक मैदा हमारा, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर एंड पैंक्रियाज, तो ये सारे के सारे ऑर्गन्स जो हैं ये हेल्प कर रहे होते हैं डाइजेशन को, ठीक है। द ऑर्गन सिस्टम इज़ लेस कम्प्लेक्स इन प्लांट्स, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम लेवल अगर प्लांट्स में हम देखें तो वो कम्प्लेक्स नहीं होता इतना, बल्कि सिर्फ दो ही मेन ऑर्गन सिस्टम होते हैं, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम, ठीक है। तो दिस इज़ ड्यू टू द ग्रेटर रेंज ऑफ फंक्शंस एंड एक्टिविटीज़ इन एनिमल सेल्स एनिमल्स दैन प्लांट्स। तो इसकी ज़ाहिर वजह की है कि एनिमल्स के अंदर और ह्यूमन बींग्स के अंदर जो फंक्शंस हैं वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स, ठीक है। अब हम इसकी डायग्राम देखते हैं बच्चों। ज़मीन के नीचे जितना भी सिस्टम प्लांट का वर्क कर रहा है दैट इज़ कॉल्ड रूट सिस्टम। इस तरह से जो सॉइल से अबव ज़मीन के ऊपर जो सिस्टम है दैट इज़ कॉल्ड शूट सिस्टम, ठीक है। तो मेनली दो ही सिस्टम होते हैं प्लांट्स के अंदर। एनिमल सिस्टम में हम बात करें तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम जिसकी आपके बुक में एग्जांपल दी गई है वो आपके सामने है, ठीक है। ये लिवर है, ये स्टोमिक, और ये लार्ज इंटेस्टाइन, और इसके अंदर ये स्मॉल इंटेस्टाइन्स। तो ये सारे के सारे ऑर्गन्स हैं, ये सारे के सारे अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन ओवरऑल इनके फंक्शंस एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। इसीलिए दे फॉर्म अ ऑर्गन सिस्टम दैट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज का होमवर्क नोट कर लें बच्चों। आप लोगों ने ऑर्गन की डेफिनेशन, ऑर्गन सिस्टम की डेफिनेशन, और ये लॉन्ग क्वेश्चन डिस्क्राइब द ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, इसको आप लोगों ने अटैम्प्ट करना है। राइटिंग के लिए आप लोगों का काम जो है वो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। और अगर आप अपनी बुक्स पे पेज नंबर 9 पर आ जाएँ तो इसमें स्टार्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल ये डेफिनेशन ऑर्गन की डेफिनेशन लिखी हुई, तो आप यहाँ पे हेडिंग देंगे ऑर्गन की, ठीक है। काम को ज़रा ध्यान से समझ लें, आप यहाँ पे हेडिंग देंगे ऑर्गन की। इसके बाद डिफरेंट इश्यूज से लेकर यहाँ एंड तक आप लोगों इसकी एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देंगे, ठीक है, यानी ऑर्गन और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन। इसके बाद जो नेक्स्ट है डेफिनेशन वो आप लिखेंगे ऑर्गन सिस्टम की। तो ऑर्गन सिस्टम की डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, डिफरेंट ऑर्गन से लेकर ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, सेकेंड लाइन तक। इसके बाद आप लोग फिर नेक्स्ट हेडिंग देंगे एक्सप्लेनेशन की, और एक्सप्लेनेशन में आप इन एन ऑर्गन सिस्टम से लेकर पेज नंबर 10 पे नेक्स्ट पेज पे प्लांट्स तक इसको अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क हो गया, इसको आप अच्छे से नोट कर लें और इसको प्रिपेयर कर लें, और अगले लेसन तक के लिए अल्लाह हाफिज़।